प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर वीडियो बनाने बैठा था। पिछले 4 घंटों से खुद ही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। वो क्लिप मैंने कल रिकॉर्ड किया था बाय द वे, इसका मतलब कल भी पूरा दिन मैं वीडियो शुरू नहीं कर पाया। टॉक अबाउट आयरनी। यू एवर स्टेयर एट द सीलिंग एंड थिंक टू योरसेल्फ दैट मे बी, जस्ट मे बी, I should be doing something productive right now, but instead you keep scrolling away, you delay and you procrastinate. सैटरडे संडे वीकेंड को आपने काफी चिल कर लिया, अपने दोस्तों के साथ रिलैक्स कर लिया और सोचा कि मैं अपने आप के लिए कोई सर्टेन टास्क या कोई गोल सेट करूंगा आने वाले हफ्ते के लिए। या आपको ऑफिस से कोई टास्क मिला है जो आपको पूरे हफ्ते में बैठ के खत्म करना है और आप बोलते हो ठीक है मंडे से शुरू करेंगे। मंडे आ जाता है, आप बोलते हो ठीक है चलो ब्रेकफास्ट करके फ्रेश हो जाता हूँ, आफ्टरनून में बैठूंगा। बट फॉर सम रीजन स्टेयरिंग एट द वॉल, लुकिंग एट द सीलिंग इज मोर इंटरेस्टिंग देन फुलफिलिंग दैट गोल और कंप्लीटिंग दैट टास्क। ये करते करते दोपहर भी आ जाती है, आप बोलते हो यार ठीक है चलो शाम को कर लेते, शाम को अच्छा चिल मौसम होगा, फ्री रहूंगा, मैं बैठ के काम कर लूंगा। लेकिन जब शाम आ जाती है आप खुद को कन्विंस कर लेते हो यार चलो कोई नहीं, पूरा हफ्ता बचा है, कल सुबह उठ के कर लेंगे, ऐसे भी नींद बहुत आ रही है। लेकिन वो कल कभी आता नहीं है until it's too late and you know you've hit your deadline और जो काम आपको पूरे हफ्ते में डिवाइडेड करना था अब आपको कुछ घंटे में खत्म करना है। Why do we waste time? Why do we delay? Why do we procrastinate? Probably ये वीडियो भी आप देख रहे हो जबकि आपको कोई और काम करना है, but you're watching this instead just to kill time and distract yourself. And is it always bad? क्योंकि हम लोगों ने जितने बार भी सुना है कि जो आदमी procrastinate करता है, काफी ब्रेक्स लेता है, उनको हम लोगों ने काफी नेगेटिव लाइट से ही देखा है क्योंकि हमको सिखाया गया है एंड काफी हद तक वो सही है because procrastination actually is a sign of lack of discipline. But is it always very bad? Is a negative lens the only way to look at it? Or is it something deeper that we are not trying to understand? So before we dive deeper into this topic and we get more interpersonal, I want to share some cool facts with you. Contrary to popular belief, procrastination की वजह से आज की दुनिया काफी चेंज हुई है. There were certain inventions and discoveries made because somebody procrastinated or wasted time, जिसके वजह से आज का civilization जो है वो completely affect हो चुका है. हम लोगों का timeline affect हो गया है उसके वजह से. बात है साल 1928 की. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, a Scottish physician, जो अपने लैब में काफी रिसर्च, स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स करते थे. वन डे ही डिसाइड्स टू टेक अ वेकेशन बिकॉज ही वाज टायर्ड ऑफ वर्क और उनको एक ब्रेक चाहिए था. बट बिफोर गोइंग ऑन दैट वेकेशन ही नोटिस्ड कि उनकी लैब जो थी वो काफी गंदी हो गई थी. इट वाज अ मेस बिकॉज पीपल हु आर वेरी एनग्रॉस्ड इन देयर वर्क यूजुअली इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, साफ सफाई पर इतना ध्यान नहीं देते. सो इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग हिज लैब एंड गोइंग फॉर द वेकेशन, उन्होंने बोला मैं वेकेशन पर पहले जाता हूँ, क्लीनिंग बाद में कर लूंगा, आई एम टू टायर्ड फॉर दिस, एंड ही गोज फॉर दैट वेकेशन. दिस सिंपल एक्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन वाज अबाउट टू चेंज द कोर्स ऑफ मैनकाइंड. जैसे ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने वेकेशन से वापस आते हैं और अपने लैब जाते हैं अपना काम कंटिन्यू करने के लिए, ही नोटिसेस द बिग मेस दैट ही लेफ्ट बिहाइंड. उसी मेस में से उनको एक पीटरी डिश दिखता है जिसके ऊपर एक मोल्ड लगा हुआ होता है. मोल्ड इज अ टाइप ऑफ अ फंगस. अब अगर हम जैसा कोई नॉर्मल आदमी उस मोल्ड को देखता तो नेचुरली हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देते, हम उसको फेंक देते. बट अलेक्जेंडर बीइंग अ फिजिशियन, ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट इट एंड ही स्टार्टेड स्टडीइंग दैट मोल्ड. Guess what it was? Penicillin, the first antibiotic, which managed to save millions and millions of lives. And all of this because he decided to clean his room later. World Wide Web, Newton's Law of Gravity, sticky notes that we use in our offices, chocolate chip cookies, ये सब वो इन्वेंशंस है जो हुए क्योंकि किसी ने तो प्रोक्रेस्टिनेट किया या अपना काम पूरा नहीं किया, थोड़ा आलस दिखाया. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 24/7 अपनी पूरी जिंदगी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो. मैंने ये एग्जांपल्स आपको इसलिए दिए जस्ट सो दैट यू कुड गेट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक एट प्रोक्रेस्टिनेशन एज कंपेयर टू व्हेन वी वर यंगर, व्हेन वी वर इन स्कूल. हम लोग आजकल कुछ ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कुछ ज्यादा ही पुश करते हैं अपने गोल्स को, अपने टास्क को, अपने एम्बिशन को. ऐसा लगता है कि हमारे अंदर का एक फ्लेम, एक फायर जो है वो थोड़ा सा चला गया है, बुझ सा गया है. एंड एज ऑलवेज आई हैव 2 थियरीज दैट कुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन अ लिटिल बेटर. अगर कोई भी इंसान कोई भी काम या कोई भी टास्क या गोल डिले करता है या प्रोक्रेस्टिनेट करता है, उसके सिंपल रीजंस वही है जो हमको पहले से बताए गए हैं. दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन, लेजीनेस एंड टू मच कंफर्ट इन लाइफ. जिम जाना है, बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है, अच्छा दिखना है, लेकिन आप बोलते हो कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, न्यू ईयर आने दो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे जाऊंगा. एवरीथिंग इज फाइन अंटिल यू आर ब्रीदिंग वेल एंड यू आर नॉट सिक एंड योर हार्ट इज हेल्दी. यू टेक इट फॉर ग्रांटेड और आप हमेशा डिले करते रहते हो अंटिल वन डे यू रियलाइज यू हैव हार्ट इश्यूज, यू हैव डायबिटीज, यू आर मॉर्बिडली ओबीस एंड नाउ इट्स टू लेट टू चेंज थिंग्स. एक
इंसान है जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, काफी अच्छी फैमिली से आता है, फाइनेंशियली भी स्टेबल है बिकॉज हिज फैमिली इज टेकिंग केयर ऑफ इट फॉर नाउ। ही हैज अ लॉट ऑफ एम्बिशन, अ लॉट ऑफ आइडियाज, ही टॉक्स अबाउट इट ऑल द टाइम और बताता है कि वो कैसे करेगा, क्या करेगा, आगे जाके कितने बड़े गोल्स है, ड्रीम्स है, मैं तो अमीर बनूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, बट कभी कुछ करता नहीं है, जीरो एक्शन। अब ध्यान से सोचो, आपके ग्रुप में कोई ऐसा इंसान है या क्या खुद आप वो ऐसे इंसान हो जो बातें बहुत करता है लेकिन एक्शन नहीं लेता। दिस इंडिविजुअल कीप्स delaying it and finds the most creative excuses and reasons to not do it right now। कि भाई मेरा टाइम आएगा, भाई अभी मैं परफेक्ट फिजिक में नहीं हूँ, भाई अब मेरा परफेक्ट माइंडसेट नहीं है, भाई थोड़ा रुक जा, सब्र करते हैं, पहले मैं फाउंडेशन तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पहले मेरे आइडिया को और पॉलिश कर लेता हूँ, फिर मैं एक्शन लूंगा, पहले मैं और क्वालिफिकेशंस खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। और मैं पर्सनली ऐसे लोगों को पहचानता हूँ जो ब्लेस्ड है, जो गॉड गिफ्टेड है, दे हैव एवरीथिंग अ ह्यूमन बीइंग कुड आस्क फॉर, गुड पर्सनालिटी, गुड हाइट, गुड लुक्स, गुड ब्रेन, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द फैमिली, एंड येट दे आर कॉलेज ड्रॉपआउट्स। 2-3 बिजनेस आइडियाज उनके पास थे लेकिन उन्होंने कभी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और वो आइडिया ही रह गए। और जब मैंने इसके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं खुद को ये बोलता था कि यार इनके पास जो है, जो इनको मिला है, अगर ये सारे रिसोर्सेज मेरे पास होते तो आज मैं कितना आगे होता। बट दैट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ मी बिकॉज वो लोग के पास वो सब कुछ बैठे बैठाए मिल गया। मे बी दैट वाज द प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सो कंफर्टेबल इन देयर लाइफ कि उनके बिल्स वगैरह सारे भरे जा रहे हैं, उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो ड्राइव, देयर इज नो स्पेयर बिहाइंड देयर बैग्स दैट इज पुशिंग देम। अगर मेरे सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर मुझे पता है मुझे बिल्स भरने हैं, मुझे पता है कि मुझे कुछ तो करना है, ये जनरेशनल पॉवर्टी मुझे अगर तोड़नी है, कुछ तो कर, कुछ काम कर, डेली वेजेस कमा, साला बाहर जाके पान बेच ले, लेकिन कुछ तो करके 1-2 रुपए एक्स्ट्रा तो कमा ले, जितना तो अभी कमा रहा है उससे ज्यादा। बट व्हेन देयर इज नो डेस्परेशन, देयर इज नो हंगर, इंसान लेजी हो जाता है। एंड बिलीव में, वो उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं जो इसके थ्रू जा रहे हैं, मैं उनको बोल नहीं रहा हूं कि ये उनकी गलती है। दे वर बोर्न इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बिकॉज समबडी बिफोर देम वर्कड रियली हार्ड फॉर देम। बट उसका एक ही साइड इफेक्ट हो जाता है कि जो इंसान वो सिचुएशन में पैदा हुआ है, दे टेंड टू बी ऑन द लेजियर साइड इवन इफ दो दे हैव ऑल द रिसोर्सेज। दिस इज जस्ट अ बेसिक ह्यूमन फैक्ट। हम इससे छुप नहीं सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज व्हाट इट इज, एज सिंपल एज। So now that we're done with the mainstream explanation, हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिसके बारे में लोगों को ज्यादा रियलाइज होता नहीं है, बट a lot of people are going through that. Because let's face the facts. इसके पहले का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया और जिनका एग्जाम्पल मैंने लिया, वो बहुत ही छोटे ब्रैकेट में फॉल करता है। People who are born in a wealthy, comfortable family, that's a very tiny percentage of the population. 90 or 95% of the people will never experience that. हाँ, ये statistics मैंने अपने एस से निकाला है. There is no evidence to back this up, but I believe through personal observation and personal experience कि majority of the people do not belong from the first category. Theory number 2, silent quitting. Fear and helplessness, ये दो चीजें हैं जो करंट जनरेशन में और करंट टाइमलाइन में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। Fear of failing, fear of competition, fear of not being successful, fear of not being enough, fear of being judged, fear of relationships because आजकल relationship पे ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, fear of breathing because pollution levels are through the roof, fear of eating this food that we are eating क्योंकि आधे से ज़्यादा खाना extremely processed है, hybrid है या full of poison है। Helplessness क्योंकि हमको पता है हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है। Helplessness because we know no matter how hard we try, no matter how fast we run this race, no matter how much money we make, ये इकोनॉमी और ये इन्फ्लेशन है, हमारा बैंक अकाउंट हमेशा खाली करने वाली है। हेल्पलेसनेस बिकॉज वी नो ये पॉलिटिशियन भी उन्हीं के लिए काम करते हैं जो इनके जेब पे भरती है। हेल्पलेसनेस बिकॉज आपको पता है पुलिस भी आपके लिए काम नहीं करती है, जिनकी सैलरी तक आपके पैसों से जाती है। हेल्पलेसनेस बिकॉज जब आप सोशल मीडिया खोलते हो आपको रियलाइज होता है ये लोग जिन्होंने आज तक मेहनत नहीं की, पढ़ाई लिखाई नहीं की, 18-19 साल की उम्र में फेमस हो चुके हैं और करोड़ों में कमा रहे हैं, जबकि आप 25-30-35 साल के हो गए और कुछ उखाड़ नहीं पाए हो। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक यू क्वेश्चन, मेक यू वंडर एंड मेक यू आस्क योरसेल्फ व्हाट्स द फकिंग पॉइंट। आपको ऑलरेडी पता है कि रेस वही जीतने वाला है जो ऑलरेडी 100 मीटर आगे से शुरू कर रहा है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्राइंग सो हार्ड एंड रनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑल योर रिसोर्सेज इफ द गेम इज ऑलरेडी रिग्ड। हमारे एल्डर्स, सीनियर्स, प्रीवियस जनरेशन हमको बताते हैं कि हार्डवर्क करो, मेहनत करो, अच्छी जॉब करो, ओवर टाइम काम करो, सब कुछ होगा। देखो हम लोगों ने भी किया था। एक बेसिक घर खरीदना भी आज के जमाने में एक फैंटेसी हो गई है। बाय द वे, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू बाय अ हाउस। इट्स बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस टू ओन एनीथिंग सिग्निफिकेंट। अब अगर 20-30 साल पहले चले जाओगे ना, एक आम आदमी जो एक नॉर्मल जॉब करता है वो सोच भी सकता था कि चलो मैं एक घर खरीद सकता हूँ। आज के जमाने में वो पॉसिबल नहीं है। देयर इज एन एरिया राइट नेक्स्ट टू वेयर आई लिव, वहां पर मैंने एक होर्डिंग देखा एक न्यू सोसाइटी की एक बिल्डिंग की। एंड वॉट आई रेड ऑन इट मेड मी लाफ आउट लाउड। मैं हेलमेट पहना हुआ था लेकिन हेलमेट के अंदर मैं हंस रहा था। वो होर्डिंग पर लिखा था 1 BHK फ्लैट 99 lakhs ओनली। बेसिक अमेनिटीज अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं। लोगों ने बच्चे करना छोड़ दिया है बिकॉज हैविंग अ किड इज अ लग्जरी इन टुडेज वर्ल्ड दैट ओनली द रिच कैन अफोर्ड। क्योंकि एक बच्चा पैदा करना एक इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो चुका है कि लोग उसको कंप्लीटली अवॉइड कर दे रहे हैं क्योंकि वो खुद हैंड टू माउथ चल रहा है।
एंड बिकॉज ऑफ करप्शन, पॉलिटिक्स, कैपिटलिज्म, ये सब चीजें ऐसी ही चलते रहने वाली है क्योंकि इन्फ्लेशन कभी रुकेगा नहीं, करप्शन इतना जल्दी कम तो होने वाला है नहीं, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट टेल देमसेल्व्स एंड वंडर कि व्हाई शुड आई इवन ट्राई सो हार्ड, व्हाई शुड आई बी ऑन टाइम, व्हाई शुड आई डू मोर, मैं अपने गोल्स को क्यों चेस करूं, मैं अपने एम्बिशंस को क्यों फुलफिल करूं, मैं थक गया हूं यार, मुझे नहीं करना, I'll just do it later. So now think again, is wasting time really wasting time or is it silent quitting? Relationships, another hot topic of this generation and this timeline. हम सभी को पता है कि relationships की भी क्या हालत हो गई है आज के generation में. They have become very shallow, temporary and it's very difficult to find something that is worth keeping. And even if we don't talk about the romantic ones, मैं नॉर्मल फ्रेंडशिप या फैमिली रिलेशनशिप्स की भी बात कर रहा हूँ जो आजकल काफी ज्यादा हॉलो हो चुके हैं. आई डोंट नो, इट्स द जनरेशन दैट वी आर लिविंग इन द टाइमलाइन. कलयुग चल रहा है कि क्या है, लेकिन हर जगह से सब कुछ खोखला होते जा रहा है. सोशल मीडिया ने लोगों का सोल को छीन लिया है, प्योरिटी, इनोसेंस गायब हो चुकी है, विच इज वाई रिलेशनशिप्स में भी लोग इतना ज्यादा ट्राई नहीं करते हैं. एंड आ लीगल, पॉलिटिकल, सोसाइटल सिचुएशन इज सच कि हम लोगों को और भी मन नहीं करता है कि ये सब चीजों में हम लोग पढ़े. मैं सिंगल ही सही हूँ, मैं अकेला ही सही हूँ, मैं ऐसा ही कमा के खा के मर जाऊंगा. सो इवन इन दैट केस पीपल डोंट ट्राई टू हार्ड, दे जस्ट कीप डिलेइंग इट एंड दे कीप पोस्टपोनिंग इट. सो अगेन, is wasting time really wasting time, or is it a desperate measure to run away from the problems that are existing in today's world? और ये वीडियो बनाने का भी मेरा यही रीजन है दैट आई वांट यू टू नो दैट आई अंडरस्टैंड समटाइम्स थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज दे सीम टू बी. बस लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मोटिवेशन, आलस, ये रीजन नहीं है कि हम लोग चीजें डिले करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. देयर आर डीपर थिंग्स टू लुक एट, देयर आर डीपर सिचुएशंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन सोल इतना सिंपल नहीं है डिसाइफर करना. इसीलिए ये वीडियो बनाने के लिए भी मुझे ज्यादा टाइम लग गया. मेरा पिछला वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 5 घंटे लगे थे, एडिट करने के लिए 10, और जब फाइनली सब हो जाता है वो वीडियो चलता ही नहीं है. इट्स एन एक्सट्रीम ब्रूटल फेलियर. और फिर से मैं डाउट करना शुरू कर देता हूँ खुद को, यार कि क्यों कर रहा हूँ मैं इतना मेहनत, व्हाट्स द पॉइंट, व्हाई शुड आई डू इट, व्हाई शुड आई कीप गोइंग, जस्ट ड्रॉप इट. और अगर मैं इतने से सिचुएशन को लेके इतना ओवरथिंक कर सकता हूँ, देन आई कैन नॉट इवन इमेजिन जो लोग बड़े बड़े सिचुएशंस के थ्रू जा रहे हैं. एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, और मैंने खुद को भी इवैल्यूएट किया कि मैंने कितने बार और बड़े बड़े सिचुएशन में ऐसा किया होगा. माई प्रोफेशनल करियर, माई फाइनेंसेस, माई ड्रीम्स, एम्बिशंस, हर जगह पे मैंने कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट किया है. एंड इट वाजंट जस्ट बिकॉज आई वाजंट डिसिप्लिन्ड और आई वाज लेजी, बट जेन्युइन हेल्पलेसनेस एंड व्हाट्स द पॉइंट वाला सिचुएशन मेरे लाइफ में बहुत बार आया है. So to anybody out there who's actually watching this and is relating to this, you have to understand you're not alone. There are millions and billions of people out there who are going through the same thing or even worse. Problem ये है कि हम इतने divided और इतने distracted है अपने खुद के छोटे छोटे problems से, अपने personal life issues से, कि हम एक साथ मिलकर कभी कुछ solution निकाल नहीं पाते इसके लिए. हम एक साथ मिलकर कुछ figure out नहीं कर पाते, एक दूसरे को help नहीं कर पाते. Because believe me, doesn't matter what solution you come up with or what medication or what technique you come up with to help you with all your life problems. मैंने तो यही जाना और मैंने तो यही माना है कि अल्टीमेट सोल्यूशन एक ही होता है, वो है रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन कनेक्शन. अ गुड क्वालिटी रिलेशनशिप और गुड कनेक्शन विद द पीपल अराउंड यू कैन हेल्प यू फिगर आउट द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ. एंड अनफॉर्चुनेटली इन टुडेज वर्ल्ड वी हैव बिकम सेक्लूडेड एंड आइसोलेटेड. अब वीडियो के कंक्लूजन से पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा इनू से, क्योंकि ये नीचे आके बार बार मेरा अटेंशन मांग रही थी. उसको मैं कैसे बताऊं कि मैं काम कर रहा था. एंड इनू विल नाउ बी लीविंग सो दैट वी कैन टॉक अबाउट द कंक्लूजन एज ऑलवेज, बिकॉज माय नेम इज रॉनी डिसूजा एंड यू आर वाचिंग रॉनकॉम. प्रॉब्लम बोलकर उसके सोल्यूशन के बारे में बात ना करना, दैट इज नॉट मी. दैट वाज अ डीप एस यॉन बाय द वे. वीडियो के शुरुआत में मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए थे अबाउट द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट वर मेड बिकॉज समबडी प्रोक्रेस्टिनेटेड और डिलेड द वर्क दैट दे हैड, उसका एक और एक रीजन था, वो था रिपल इफेक्ट. एनी एक्शन दैट यू टेक टुडे विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस दैट गोज ऑन फॉर एवर. An activity as silly as kicking a pebble on the ground can also have certain consequences जो आपको पता नहीं है आगे जाके होने वाले हैं. अब उसका एक दूसरा साइड भी होता है. When you don't take an action, उसके भी consequences होते हैं. For example, if you chop off a bunch of trees, उससे ग्रीनरी कम होगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, लोग उससे बीमार पड़ सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है. Action is equal to consequence. Now, एक बहुत बड़ा पेड़ है जो बहुत पुराना और थोड़ा सा खराब हो चुका है. आपको टास्क मिला है वो पेड़ काटने का बिकॉज इट इज अ हेल्थ हैजर्ड, इट इज अ लाइफ हैजर्ड, बट आप वो करते नहीं हो. और कुछ साल बाद एक बड़े से थंडरस्टॉर्म के चक्कर में वो पेड़ गिर जाता है किसी और के ऊपर और उसकी जान चली जाती है. इन एक्शन ऑल्सो लेड टू अ सर्टेन कॉन्सिक्वेंस. और ये रिपल इफेक्ट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट, हाउ हेल्पलेस यू फील, योर एक्शंस मैटर. Everything is a part of a symphony. It's a cosmic dance that we are all a part of. And whatever you do or you don't matters. So अगर आप इसके बाद से प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहते हो, चीज़ें डिले करना चाहते हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप खुद को बोलते हो what's the point, I will not blame you, but I can tell you 2 things. Number 1, there's nothing to lose if you try. अगर आप ट्राई करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, आप फेल होते हो,
fine, you at least tried. But if you do not try, there are two things to lose: time and your life in this universe. इसका कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग को ये बार बार मिलेगा, यहाँ पर हम फिर से आने वाले हैं, या इसके बाद कुछ होने वाला है. There is no guarantee for that. तो जो भी है यहाँ पर है और अभी है. As I always mention in almost all of my videos, this movie is gonna end soon. There'll be a day when we close our eyes and we won't be opening that again. So अगर आपके पास कोई ambitions है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपका soul आपसे मांग रहा है कि please, I just want to try it once, do it, try it. There's nothing to lose. Anyway, I'm gonna end this video right here, right now. If you're watching till the end, thank you for watching. Take care. I'll see you in the next one. Goodbye.